व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने जाता है थोड़ा भयभीत रहता है। सोचता है यदि मैं असफल हुआ तो क्या, कौन क्या कहेगा, कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं। यदि मैं अपना मत दूं तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि हो के दो ही परिणाम होंगे। पहला परिणाम, आप जीत जाओगे। दूसरा परिणाम, आप हार जाओगे। सरल। यदि आप जीत गए तो आप सबका नेतृत्व करोगे, किंतु यदि आप हार भी गए तभी आपके पास वो अनुभव आएगा जिससे आप आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हो। अब सोचो, इस मार्गदर्शन से आप किसी की सहायता करें जिससे वो अपना स्वप्न पूर्ण कर सकता है। बहुत बड़ी पुण्य की बात है। एक सरल सी बात समझ लीजिए, जीत हो या हार दोनों एक ही ओर ले जाते हैं और वो है जीत की ओर। बस अपना दृष्टिकोण शुभ रखिए और अपनी चुनौतियों को सीमित मत कीजिएगा, इन सीमाओं को चुनौती दीजिए। स्वयं के इस व्यक्तित्व को विशाल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भगवान और भूल दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं और तो और दोनों की राशि भी एक ही है। अब आप कहेंगे भगवान भूल, इसमें क्या समानता हो सकती? बहुत बड़ी समानता है। न केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं बल्कि इनका विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देखे जाते हैं और वो आपको संपन्न कर देते हैं। यही भूलों के साथ भी है। अपनी स्वयं की भूलों को मानो, स्वीकार करो, सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जिस दिन आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते हैं उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है अपनी भूल को स्वीकार करने की। आप समझ जाते हैं कैसे अपनी भूलों को सुधारना है। स्मरण रखिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी भूलों को स्वीकारना आवश्यक है। इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सदैव अपने गुण और अपने दोष स्मरण रखिए, आजीवन सुखी रहोगे। राधे राधे। परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसको सुन के इस संसार के अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं। कारण क्या है? असफलता का भय। परीक्षा इस शब्द का यदि मैं दूसरा पहलू बताऊं, उसका तात्पर्य ये नहीं कि वो आपकी दुर्बलता सबके सामने लाए। ये तो वो युक्ति है जो आपका बल, साहस, आपकी शक्तियां सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। जी हाँ, ये वो युक्ति है। आप स्वयं कभी देखिए, परीक्षा के समय आपके भीतर के ऐसे गुण निखर के आते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं जिसके विषय में आप स्वयं अनजान थे, है कि नहीं? तो इस परीक्षा से भयभीत होना बंद कर दीजिए। विश्वास के साथ, निडरता के साथ इसका सामना कीजिए। दिन के अंत में ये परीक्षा आपको केवल निखारेगी, आपको और श्रेष्ठ बनाएगी। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जल में तैरना किसे नहीं भाता। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कहीं किसी सरोवर में, नदी में, जल के बीच में हम क्रीड़ा कर आनंद उठाएं। क्यों? अब बताइए, हम में से कितने ऐसे हैं जिनमें सागर की लहरों में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तैर के जाने का साहस है? कौन है ऐसा? अब ये कार्य तो अत्यंत कठिन है। हमें किनारे प्रिय हैं, जल में क्रीड़ा करना प्रिय है, किंतु किनारों पर, सागर की लहरों में नहीं। किंतु एक बात स्मरण रखिएगा, जिस दिन इन किनारों को भूलकर हम सागर की लहरों के साथ लड़ने का साहस जुटा लेते हैं, उसी दिन इन सागर की लहरों से लड़ने का बल भी हम में आ जाता है।
वे किनारे हमें प्रिय होते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, किंतु ये हमें दुर्बल भी बनाते हैं। तो इन किनारों को त्यागिए और सागर की लहरों से टकराने का संकल्प उठा लीजिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, फिर देखिए क्या होता है। सफलता के शिखर पर आपका यह जीवन पहुंचेगा और प्रेम से कहेगा, राधे राधे। ये संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु उस प्रत्यंचा की भांति होता है, स्वयं को पीछे रख के शिष्य को उसके गंतव्य की ओर ले जाता है, उसे अपना लक्ष्य साधने देता है और सदैव कठोर रहता है ताकि शिष्य अपने लक्ष्य से कभी चूके न। धन्य हो ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं और उसका सारा श्रेय उसे देते हैं, अपने शिष्य को, अपने बाण को देते हैं। तो आप सदैव ऐसे गुरुओं को स्मरण रखिए, सदैव उन्हें नमन कीजिए, सदैव उनका आदर कीजिए, कभी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे आप। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच, उसका अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है, उसे दबाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है और यदि इस सोच पर विश्वास किया जाए तो ये सदैव सद्मार्ग की ओर ही ले जाते हैं।